700 मिलियन यानी 7 करोड़ घर बना रहे हैं। ये दुनिया के कई देशों की आबादी से भी ज्यादा है। सरकार के पिछले 2 टर्म में हमने इसमें से 400 मिलियन यानी 4 करोड़ घर बना चुके और तीसरे टर्म में हमारी सरकार ने 300 मिलियन यानी 3 करोड़ नए घर बनाने का काम शुरू भी कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गांधीनगर में चौथे ग्लोबल री इन्वेस्ट रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टर्स मीट का उद्घाटन किया है। इस दौरान उन्होंने लाभार्थियों से विस्तृत बातचीत की और अपनी सरकार की उपलब्धियां भी गिनाई। इस दौरान अपने संबोधन में मोदी कहते हैं, आप सभी लोग इस बात को जानते हैं कि 60 साल बाद भारत की जनता ने किसी सरकार को तीसरी बार अपनी सेवा का मौका दिया है। पीएम कहते हैं, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि कैसे भी करके लोगों की अपेक्षाओं की पूर्ति की जा सके। हमारी सरकार के पास तीसरे कार्यकाल को लेकर बहुत कुछ अपेक्षाएं हैं जिन्हें हम किसी भी कीमत पर पूरी करके रहेंगे। पीएम मोदी के अनुसार देश के 140 करोड़ लोगों को पूरा भरोसा है कि पिछले सालों में जिस तरह से भारत की जनता की आकांक्षाओं को जो पंख लगे हैं उसे नई उड़ान भरने का मौका मिलेगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव चौथे वैश्विक अक्षय ऊर्जा निवेशक सम्मेलन और एक्सपो में भाग लेने के लिए आज गांधीनगर पहुंचे थे। इस मौके पर उनके साथ पीएम मोदी से मुलाकात के समय प्रदेश के राज्य मंत्री राकेश शुक्ला भी मौजूद रहे। इसके बाद सीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अलग अलग क्षेत्रों में सरकार काम कर रही है। ऊर्जा क्षेत्र के विकास के लिए आज हमारे यहाँ गुजरात में कार्यक्रम है। नवकरणीय ऊर्जा के अलग अलग प्रयोग से कार्बन उत्सर्जन कम करना और इन क्षेत्रों में प्रोत्साहन देने का पीएम मोदी का यह प्रयास है। क्या कहेंगे आज के कार्यक्रम के लिए? यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से अलग अलग क्षेत्रों में सरकार काम कर रही है और यशस्वी प्रधानमंत्री का तो पूर्व मुख्यमंत्री के नाते से यहाँ का जो कार्यकाल रहा है, गुजरात मॉडल है एक तरह से विकास के सभी क्षेत्रों में, खास करके ऊर्जा के क्षेत्र में। और ऊर्जा में भी अब नवकरणीय ऊर्जा को जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी देश में एक अभियान की तरह, एक आंदोलन की तरह ले रहे हैं, उसी का आज एक पार्ट हमारे यहाँ गुजरात में आज एक दिन का पूरा कार्यक्रम है, जिस कार्यक्रम में नवकरणीय ऊर्जा के अलग अलग प्रयोग जिसके माध्यम से कार्बन उत्सर्जन कम करना, सूर्य आधारित अलग अलग प्रकार की व्यवस्थाओं पे सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, हाइड्रल पावर, इन सब सेक्टर में जो प्रोत्साहन देने का माननीय मोदी जी का प्रयास है। बिना ऊर्जा के विकास संभव नहीं और नवकरणीय ऊर्जा उसमें सोने पे सुहागा जैसी है। जो देश के दुश्मन जो बारूद गोली हर टाइम मारने की कोशिश करते हैं, उड़ाने की कोशिश करते हैं जहाजों को, ट्रेन को, रोड को, जब वो लोग राहुल गांधी की सपोर्ट में आ गए, आप अंदाजा लगा लीजिए, राहुल गांधी खुद देश के नंबर 1 टेररिस्ट, अगर किसी को मेरे ख्याल से किस पे इनाम होना चाहिए पकड़ने के लिए, जब देश का सबसे बड़ा दुश्मन जो जिसको लानना चाहिए एजेंसीज को, वो आज राहुल गांधी है। उधर कांग्रेस ने भाजपा नेता के बयान को लेकर सत्ता पक्ष को आड़े हाथों लिया है। एक तरफ जब कांग्रेसी नेता सुरेंद्र राजपूत ने बिट्टू को मोदी का मिट्ठू बताया, तब प्रताप सिंह बाजवा ने बिट्टू को पूरी तरह से पागल होना बता दिया। बाजवा कहते हैं, विपक्ष के सम्मानित नेता को आतंकवादी कहना केवल जुबान फिसलना नहीं है, बल्कि किसी गहरी मानसिक पीड़ा का स्पष्ट प्रकटीकरण है। उसको भेजा था मेरे खिलाफ, वो पार्टी छोड़ के गया था लड़ने के लिए। लुधियाना में मैं गया, हराया, और आज वो कह रहा है कि राहुल गांधी तो आतंकवादी है। शर्म आनी चाहिए उस व्यक्ति को जिसको 3 बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाया। बिट्टू एक बच्चा था, गुरकीरत उससे काबिल था, इसको कुछ नहीं आता था। इसके बावजूद राहुल गांधी ने इसको 3 बार एमपी बनाया और आज उस राहुल गांधी को कहता है कि मैं आतंकवादी हूं। बिट्टू जी, राहुल गांधी आपके कहने से आतंकवादी नहीं बनेगा, लेकिन आपकी मानसिकता, आपकी बुद्धि, आपके ज्ञान के बारे में देश के लोगों को जानन हो रहा है कि कितना आसान फरामोश आदमी है। जबकि कांग्रेसी नेता अजय झा रवनीत बिट्टू को जयचंद बताते हैं। वे कहते हैं कि इस देश में विश्वासघात करने वालों को कोई सहानुभूति नहीं मिलती।
रमनीत बिट्टू जैसे लोग आज के दौर के जयचंद हैं। साथ ही वे बिट्टू को बीजेपी के राजनीतिक टूल बताते हुए कहते हैं कि बिट्टू के बयान की जबकर भर्त्सना होनी चाहिए। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? इस देश में विश्वासघात करने वालों के साथ इस देश की कभी सहानुभूति नहीं रही। ये आज के ज़माने की जयचंद हैं जो भारतीय जनता पार्टी में जाकर अपने को साबित करने की कोशिश कर रहे हैं और बीजेपी से उनको प्रोजेक्ट मिला, एक असाइनमेंट मिला हुआ है कि जमकर झूठ बोलो, कीचड़ में लौटोगे तभी कमल खिलेगा। और ये पूरी तरह से कीचड़ के अंदर लौट कर झूठ इस देश के अंदर फैलाना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी के सदस्यता अभियान को लेकर जोर शोर से प्रचार प्रसार किया जा रहा था। ऐसे में अब बड़े बड़े दावे करने के बावजूद भी जब भाजपा उस आंकड़े को नहीं छू सकी जिसकी वह अपेक्षा कर रही थी, तब कद्दावर नेताओं ने अब मोर्चा संभाल लिया है। इसी क्रम में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा भी अभियान को सफल बनाने मैदान में उतर चुके हैं। ऐसे ही एक मौके पर वे बताते हैं कि अब तक 41 लाख कार्यकर्ता इस कार्य को कर्तव्य निष्ठा के साथ 64,870 बूथों पर काम कर रहे हैं। आज इस डिजिटली अभियान में मध्य प्रदेश के अंदर 40,92,401 सदस्य बनाए जा चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी के संगठन का जो महापर्व चल रहा है, इस महापर्व में सदस्यता का अभियान पूरे मध्य प्रदेश के अंदर तेज गति के साथ भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश के 41 लाख कार्यकर्ता मैदान में उतर करके अपनी भूमिका निभा रहे हैं और इस सदस्यता के अभियान में सभी कार्यकर्ताओं ने प्रत्येक बूथ पर 64,871 बूथों पर कार्यकर्ताओं ने इस मोर्चे को संभाला है। और ये अभियान 2 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सदस्य बना करके माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जब शुरुआत की थी, उसके बाद 3 तारीख को मध्य प्रदेश के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी को मैंने सदस्य बनाया था। और अब ये अभियान मध्य प्रदेश में पिछले 2 दिनों से जारी मध्य प्रदेश के विपक्षी नेता और सीएम मोहन यादव की जुबानी जंग में अब नई कसावट देखने को मिल रही है। कारण है कि मध्य प्रदेश के नेता विपक्ष जीतू पटवारी ने एक बार फिर मैदानी घोषणा करते हुए अधिकारियों को रिश्वतधारी बता दिया है। इससे पहले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जीतू पर पलटवार कर उनके बयान पर अधिकारियों से माफी मांगने की बात कही थी। तब जीतू द्वारा पूरे जोश शोर से सार्वजनिक मंच से एक बार फिर बयानबाजी से राजनीति के पंडित इसे सीधे सीधे भाजपा पर हमला बता रहे हैं। मोहन यादव जी, आप कोई थानेदार हो, ये टीआई साहब है क्या? किधर में कहा टीआई साहब, ईमानदारी से बताना कि बिना पैसे लिए आपको खाना मिला है क्या? मिला है? अरे यहाँ तहसीलदार है क्या? तहसीलदार है, ज्ञापन देने का था। कहाँ है? एसडीएम कहाँ है? नार्को टेस्ट करा लूंगा, झूठ बोलोगे तो। बिना पैसा से पोस्टिंग हुई है क्या? अरे आगर का कलेक्टर, आगर का कलेक्टर। भरे मंच पर जीतू पटवारी की चेतावनी, अंदाज ऐसा कि फिर दिखा रहे हैं अपना पुराना फॉर्म, टीआई को ढूंढ रहे हैं, पूछ रहे हैं टीआई। हालांकि इसका जवाब देते हुए भाजपा ने कांग्रेस को आईना दिखाने की कोशिश के लिए कुछ आंकड़े पेश किए हैं। सोशल प्लेटफॉर्म पर भाजपा द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के द्वारा प्रदेश मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल ने इसी झूठी कांग्रेस के मुंह पर तमाचा बताया है। साथ ही वे लिखते हैं कि कांग्रेस के जीतू पटवारी, उमंग सिंघार, कमलनाथ और दिग्विजय सिंह जैसे जिम्मेदार नेता प्रदेश की जनता को भ्रमित और मध्य प्रदेश को बदनाम करने पर जुटे हैं। आशीष लिखते हैं कि झूठ और फरेब और पाखंड की राजनीतिक रोटियां वे सेक रहे हैं। तब ऐसे आंकड़े कांग्रेस के इन भ्रष्टाचारी नेताओं की आंखों से पट्टियां हटाते हैं। यह खबर प्रदेश भाजपा के लिए परेशानी का कारण बन सकती है, जबकि विपक्ष के लिए हौसला अफजाई का सबब। वजह है भारतीय किसान संघ द्वारा कांग्रेस के उस मांग का समर्थन जिसमें वह किसानों की एमएसपी बढ़ाने के लिए प्रदेश भर में किसान न्याय यात्रा निकाल रही है। ऐसे में आज इंदौर की छावनी अनाज मंडी में भारतीय किसान संघ ने किसानों के साथ जोरदार प्रदर्शन किया है। यही नहीं, इस मामले पर किसान संघ कहता है कि उसके द्वारा कलेक्टर के माध्यम से प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया है, जिसमें एमएसपी के दाम बढ़ाने की मांग भी की गई है।
और जिलाधीश महोदय को प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री और कुछ जिले की स्थानीय मांगों को लेकर जिलाधीश महोदय को ज्ञापन देने जा रहे हैं सब लोग भारतीय किसान संघ के। और ये व्यवस्था पूरे प्रदेश में है। जो सरकार ने जिन फसलों की एमएसपी तय कर रखी है उस एमएसपी से बहुत कम भाव में बिक रही है फसलें। तो हम चाहते हैं कि एमएसपी की गारंटी हम किसानों को मिले और एमएसपी से कम में कोई फसल ना बिके। यदि कम में बिकती है तो उसके लिए गवर्नमेंट कहीं ना कहीं बोनस देने की व्यवस्था करे और सारी फसलों का हमें एमएसपी चाहिए, इसकी गारंटी चाहिए करीब करीब। मैं राजन कुमार पाटीदार, जिला अध्यक्ष भारतीय किसान संघ, जिला इंदौर।